वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत बेटर होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल से इंग्लिश सीखते रहें। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल से इंग्लिश सीखते रहें। इसके सबसे बड़े दो रीज़न हैं। पहला, नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है, बिना आपसे 1 रुपया लिए आपको पूरी इंग्लिश सिखा रहा है। दूसरा कारण है कि नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल, जो बच्चा इंग्लिश की वजह से डरता है, जो बच्चा कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ है, जो बच्चा कहीं ना कहीं छोटे शहरों से जुड़ा हुआ है, जो बच्चा कहीं ना कहीं एक जो शहर नहीं बन पाए हैं, जो डेवलपिंग सिटी हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, मीन्स मेरा कहना है कि बच्चा वो इंग्लिश से डरा हुआ है, उस बच्चे को इंग्लिश फ्रेंडली बनाना नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल का पहला उद्देश्य है, पहला टारगेट है। तो ऐसे बच्चों को आप जोड़िए जो कहीं ना कहीं गांव, छोटे शहर, हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड के स्कूलों से जुड़ा हुआ बच्चा है, उसको जरूर जोड़िएगा। हर बच्चे को आगे ले जाना नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल की जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, उस पैसिव वॉइस में शायद मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका था, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन कवर कर चुके थे, उसके बाद आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस की। देखो, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या अंतर होता है? पैसिव में ऑब्जेक्ट मुख्य होता है और एक्टिव में सब्जेक्ट मुख्य होता है। याद रखना, जैसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो मैं यहां पर लिखूंगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्य की पहचान होती है। बट जैसे ही मैं पैसिव वॉइस की बात करूंगा, यहां पर आपसे एक तरफ लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस और एक तरफ लिखूंगा पैसिव वॉइस। समझना, एक्टिव वॉइस की पहचान लिखता हूं, रहा है, रही है और रहे हैं। ये पहचान हो जाती है एक्टिव वॉइस की। इसकी पहचान होती है पैसिव वॉइस की, किया जा रहा है, किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सर एक एग्जांपल देके बताओ। बिल्कुल एग्जांपल देके बताऊंगा। बस इसके लिए शर्त यही है कि आप वीडियो को शेयर कर लो ज्यादा से ज्यादा, और जितने बच्चे अभी लाइव बैठे हैं ना, लाइक कर लो वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे कल वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। आपका एक लाइक मुझे उन हजारों बच्चे का जीवन बदलने के लिए मोटिवेट करता है, जो बच्चा कहीं ना कहीं इंग्लिश से डर कर बैठ गया है, जो बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं करता है इंग्लिश के कारण। उन बच्चों को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, और आप भी उस पुण्य का भागीदार बनिए, लोगों को वीडियो को शेयर करके। देखो जरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर मैं एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल लिखूंगा यहां पर, तो एग्जाम्पल क्या लिखूंगा? देखिए, वह गाना गा रहा है। समझना, गा रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखूंगा? उसके द्वारा, या फिर यहां पर लिखूंगा गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है, उसके द्वारा गाया जा रहा है। दोनों में समझना है, तो कंटिन्यू दोनों, गाया जा रहा है तो भी कंटिन्यू है, और गाना गा रहा है तो भी कंटिन्यू है। बस इतना समझना है कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि गाना जो ऑब्जेक्ट है वो मैन हो गया, मुख्य हो गया, आगे आ गया। अभी ऐसा समझ लो, आगे आ गया। यहां आप देखना, वह सब्जेक्ट जो है वो मैन है, वो आगे आ गया। तो सब्जेक्ट मैन होगा तो एक्टिव वॉइस, जिसको हम सेंटेंस या सॉरी टेंस कहते हैं। और जहां पर ऑब्जेक्ट मैन हो गया, ये ऑब्जेक्ट मैन है, याद रखना, तो वहां पर उसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। इसको बनाने का मैं प्रयास करता हूं आपके सामने। देखो, वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग आ सॉन्ग। चूंकि अकेला है तो ही सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है। सॉन्ग, सॉन्ग इज बीइंग शंग, शंग वाई हिम। देखो जरा, सॉन्ग इज बीइंग शंग वाई हिम। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? अब बस ये सॉन्ग पहले आ गया जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर आप देखना ही पहले आ गया जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होगा तो एक्टिव वॉइस, जिसको टेंस कहते हैं,
और ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस, अगर ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे, क्लियर हुआ? चलो स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। देखो अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, देन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन बीइंग आपको लगाना पड़ेगा, देन V3, देन वाई, देन सब्जेक्ट। अब समझने का प्रयास करना। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आ रहा, कुछ बच्चे को तो ऑब्जेक्ट पहचानना भी नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। आप पूछो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, तो यहां पर याद रखना किताबें बेची जा रही हैं, तो बेचना क्रिया हो गई ना, काम क्या है बेचना, क्रिया क्या हो गया बेचना। क्लियर हो गया ना बेचना। अब वर्ब से पूछो कि क्या बेची जा रही हैं, क्या बेची जा रही हैं, वो बोलेगा किताबें, तो किताबें हो गया आपका ऑब्जेक्ट, किताबें हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और वर्ब से पूछेंगे किसके द्वारा बेची जा रही हैं, तो बोलेगा मेरे द्वारा, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो फाइनल चीज ट्रांसफर की जा रही है वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ क्या अभी भी? वर्ब से पूछो क्या बेचा जा रहा है, किताबें, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन बेच रहा है, जैसे मैं बेच रहा हूं तो सब्जेक्ट, किताबें। अब यहां पर मैं इसको एक तरीके से और लिख रहा हूं, किताबें मेरे द्वारा बेची जा रही हैं, मेरे द्वारा बेची जा रही हैं, जा रही हैं। समझने का प्रयास करना, क्लियर कर दूं। अब यहां पर मेरे द्वारा मींस मैं बेच रहा हूं, तो मैं क्या हूं सब्जेक्ट, बेची क्या जा रही है किताबें, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जितने भी बच्चे अभी लाइव बैठे हैं सभी लाइक कर लो एक बार, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, साथ ही साथ याद रखना मैं उन जिन बच्चों के जीवन को बदलना चाह रहा हूं उन बच्चों तक पहुंचाने में मेरी मदद करता है आपका एक लाइक। क्यों? क्योंकि वही लाइक है जो कहता है कि कल आपको वीडियो लेकर आनी है, ये बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आप शेयर और लाइक को नहीं रुकने दें, बस शेयर और लाइक कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। देखो जरा, अब इस इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्या है किताब है, तो मैं इसको बना रहा हूं बड़े वाले सेंटेंस को, ठीक है ना। यहां पर हमने लिखा बुक्स, क्या लिखा बुक्स, ऑब्जेक्ट है बुक्स। अब चूंकि बुक्स हैं तो आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा बीइंग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चल रहे हैं। देन V3 आएगा, सेल होता है बेचना लेकिन सोल्ड उसकी थर्ड फॉर्म होती है, V3 हो गया। किसके द्वारा, वाई मी, बताओ कोई प्रॉब्लम। बुक्स आर बीइंग सोल्ड वाई मी, चूंकि मैंने क्या लिखा है मेरे द्वारा, तो वाई मी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। बस इतना ही तो पूछना वर्ब से कि क्या बेची जा रही हैं किताबें, कौन बेच रहा है मैं, तो मैं जो बेचने वाला सब्जेक्ट और जो चीज बेची जा रही है वो ऑब्जेक्ट। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना, बेचने वाला सब्जेक्ट और जो चीज बेची जा रही है वो ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस सर मजा आ गया आपका लेक्चर लेने में, लिखिए। देखो जरा, अब मान लीजिए कि निगेटिव है तो निगेटिव में केवल और केवल इज आर एम के बाद नॉट आ जाएगा और कोई चेंजेस नहीं है। देखना जरा, किताबें बेची नहीं जा रही हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे वोक्स, देन आर, आर अब क्या लिखेंगे नॉट बीइंग सोल्ड, भीतरी आ गया सोल्ड। अब चूंकि वाई मी है नहीं है मेरे द्वारा, तो मत लिखो, होता तो मेरे द्वारा होता तो वाई मी, तुम्हारे द्वारा होता तो वाई यू, उसके द्वारा होता वाई हिम, लड़की होती तो वाई हर, उनके द्वारा होता तो वाई देम। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना, ठीक है। आ जाओ इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि है तो वो इज एम आर से स्टार्ट होगा, मींस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब आप बोलोगे सर इंटेरोगेटिव की पहचान कैसे करेंगे, ऐसे वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं इनसे, क्या किताबें बेची जा रही हैं, यहां पर आप देखना आर, देन क्या ऑब्जेक्ट क्या है बुक्स, बीइंग सोल्ड वाई, अगर क्या किताबें उसके द्वारा बेची जा रही हैं,
उसके द्वारा और ऐड कर लेना हिंदी में, वाई हर, अगर लड़की है तो, लड़का है तो हिम। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पैसिव वॉइस में चाहे जितना टाइम लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक एक बच्चे को पैसिव वॉइस समझ में आने चाहिए। नहीं समझ में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखिए जरूर। फिर से बेसिक से समझा दूंगा, पहले दिन से समझा दूंगा, बट एक बार आप लिखोगे तभी मुझे पता लग पाएगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं लग पाएगा। ठीक है ना, देखो जरा, मान लीजिए कि इंटेरोगेटिव तो है, क्या से स्टार्ट तो हुआ है, बट नेगेटिव भी है साथ ही साथ में, तो ऐसे सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। देखना, आर बुक्स बीइंग सोल्ड वाई हर, क्या किताबें, सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो आर बुक्स, आर बुक्स, एक मिनट, कोई बात नहीं, देखो आर बुक्स नॉट बीइंग सोल्ड, क्लियर हुआ, क्या किताबें नहीं बेची जा रही हैं, किताबें क्यों बेची जा रही हैं, तो ऐसे वाक्यों में याद रखना, डब्ल्यू एच यहां लिखा नहीं है, सबसे पहले आता है डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड होते हैं, कब, क्यों, कैसे, क्या, किसे, इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, तो यहां पर क्यों है, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले, वाई, आर, वुक्स, विंग, सोल्ड। बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और नहीं है तो फिर आ जाओ प्रैक्टिस पर। ये प्रैक्टिस, घर को मजदूरों के द्वारा सजाया जा रहा है, पुस्तकें दुकानदार द्वारा बेची जा रही हैं, नाटक को कलाकार द्वारा मंच पर खेला जा रहा है, चित्र को चित्रकार द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना, बनाओ चारों सेंटेंस को, 1 मिनट देता हूं आपको। बनाओ, बनाया क्या, ठीक है, ठीक है, देखो जिनने कमेंट बॉक्स में लिखा बहुत अच्छा, नहीं लिखा वो समझ लें जरा, घर को मजदूरों के द्वारा सजाया जा रहा है, द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड वाई, डेकोरेटेड वाई वर्कर्स, वाई वर्कर्स, क्लियर हुआ क्या, हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड बाई वर्कर्स, मजदूरों के द्वारा सजाया जा रहा है। याद रखना इसमें सब्जेक्ट क्या है, मजदूर, लेकिन मुख्य नहीं है, मेन नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, सजाया किसको जा रहा है, घर को, किसको सजाया जा रहा है, घर को, तो घर क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया भाई, क्लियर है। पुस्तकें दुकानदार द्वारा बेची जा रही हैं, अब पुस्तकें बेची जा रही हैं, द बुक्स आर बीइंग सोल्ड वाई दी शॉपकीपर, बाय दी शॉपकीपर, नाटकों को कलाकारों द्वारा मंच पर खेला जा रहा है, नाटकों को कलाकार द्वारा मंच पर खेला जा रहा है, बनाओ जरा, बनाओ, बनाओ, देखो, द, नाटक होता है प्ले, प्ले इज बीइंग प्लेड, अब ये हो गया खेलना, प्लेड ऑन द स्टेज, 1 मिनट रुकना, ऑन द स्टेज, क्योंकि वर्ब 3 आता है ना तो प्लेड हो जाएगा, ऑन द स्टेज बाई आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्योंकि कलाकार, बहुत सारे कलाकारों द्वारा, तो आर्टिस्ट,
ठीक है, चित्र को चित्रकार द्वारा बनाया जा रहा है। द पेंटिंग 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 इज being created by, किसके द्वारा? चित्रकार के द्वारा। by पेंटर, ठीक है, ठीक है। देखो, इसके बाद प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस आपको पर्याप्त मिल रहे हैं, बट आप प्रयास करो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सेंटेंस दे दिया, आपने बनाया नहीं। मेरे देने से कुछ नहीं होगा। मैं अगर बना रहा हूं तो ये समझिए कहीं ना कहीं मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी नहीं होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आज के वीडियो के बाद भी, आज पैसिव वॉइस के 2 वीडियो हो गए हैं, अगर आपको फिर से जीरो से समझना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर 5 स्टूडेंट भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सर पैसिव वॉइस फिर से समझा दो, मैं कल से जीरो से बिल्कुल बेसिक सेंटेंस से पैसिव वॉइस सिखा दूंगा आपको। पर मेरा मेन पर्पस है कि आपको सीखना चाहिए, आपको बसना चाहिए आपके मन में कि पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है। जब तक आपके मन में नहीं बसेगा ना, मेरा पढ़ाने का कोई पर्पस हासिल नहीं हो पाएगा। एक चीज होती है कि मैं आपसे पैसे ले लूं और मैं खुश हो जाऊं कि देखो बच्चा पैसा दे रहा है, वो पढ़े चाहे ना पढ़े। दूसरा होता है कि मैं आपको दिल से पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ईश्वर की कृपा से सैलरी आ रही है, ठीक है, अब आप पढ़ो तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी मेरा दिल खुश होगा। तो आप, मैंने दूसरा तरीका अपना है कि आप पढ़ो भाई, आप जितना पढ़ना चाहते हो ना, जो बच्चे, आप पढ़ो। और आप नहीं पढ़ोगे ना तो मेरे पढ़ाने का कोई पर्पज अचीव नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि भाई मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। बनाओ, चलो 1 मिनट देता हूं आपको इनको बनाने के लिए। बना लिए क्या? बना लिए क्या? ठीक है, उम्मीद है आपने बना लिए होंगे। ठीक है, देखो जरा, खाना रसोई द्वारा रसोई में नहीं बनाया जा रहा है। देखो, द फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय द शेफ। कहाँ नहीं बनाया जा रहा है? सॉरी, रसोई में। फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड इन द किचन आएगा, क्योंकि रसोई में है। इन द किचन, ये वर्ड में भूल गया था, इन द किचन बाय द शेफ। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, बताओ। दीवार को मिस्त्री द्वारा रंगा नहीं जा रहा है। वॉल इज नॉट being painted wall is not being painted, सॉरी, दीवार को मिस्त्री द्वारा रंगा नहीं जा रहा है। द वॉल इज नॉट बीइंग पेंटेड वाई द मैसन, जो मिस्त्री होता है ना, राजमिस्त्री, उसको मैसन बोलते हैं। कपड़े दर्जी द्वारा दुकान में नहीं सिले जा रहे हैं। समाचार पत्रकार द्वारा रेडियो पर नहीं पढ़ा जा रहा है। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, और ये दोनों सेंटेंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं। याद रखना, कमेंट बॉक्स में आपको ये दोनों सेंटेंस लिखने हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में दोनों सेंटेंस नहीं लिखते हैं, इसका मीन्स मैं ये समझूंगा कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपके पास पर्याप्त सेंटेंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो,
प्रैक्टिस करो। व्हाट, देखो अब मैं आपको बता दूं, ये क्लास जो आपको मिली है ये रिकॉर्डेड क्लास है। ऑलरेडी मैंने दोपहर में रिकॉर्ड करके रख दी है, बट अभी मैं इसको लाइव किया हूं। अभी थोड़ा मुझे जल्दी जाना है, तो मैं आपको प्रैक्टिस तो वैसे पूरा करवाता, पर ये आपको प्रैक्टिस के लिए इसलिए दे रहा हूं कि आप करो इनको प्रैक्टिस, लिखो यार रजिस्टर पर, करो प्रैक्टिस। मैंने लगभग आपको 12 सेंटेंस दिए हैं, उन 12 सेंटेंस को आप रफ कॉपी में लिखो, आंसर लिखो, उनके ट्रांसलेट करो, देन आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। यार दिल खुश हो जाता है मेरा, आप अगर इतनी मेहनत करते हो ना, मेरा दिल खुश हो जाता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना सफल हो रही है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू बी कंटिन्यू टिल नाउ। ऐसे ही आते रहो, मिलते हैं कल की लाइव क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।